हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन डायबिटिक मिलिटिस के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो डायबिटिक मिलिटिस है, ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। इन टाइप 1 इट इज़ एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, एब्सेंस ऑफ insulin. And what about type 2? It is resistance of insulin. Alright. So जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि ये एब्सेंस ऑफ इंसुलिन है, तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस या इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन होगा। अगर एब्सेंस ऑफ इंसुलिन है, हम इसको इंसुलिन देंगे। और अगर ये रेजिस्टेंस है, तो हम इसको क्या देंगे? मेटफॉर्मिन। ऑलराइट, फिर से मैं बता देता हूँ, डायबिटिक मिलिटिस दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 डीएम। टाइप 1 डीएम जो होता है एब्सेंस ऑफ इंसुलिन होता है, और जो टाइप 2 होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन होता है। तो एब्सेंस ऑफ इंसुलिन मतलब इंसुलिन का एब्सेंस है, तो हम क्या देंगे इसको? हम देंगे इंसुलिन, और आरएक्स मतलब ट्रीटमेंट। ऑलराइट, सो और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन, इसमें क्या देंगे? हम देंगे इसमें मेटफॉर्मिन। ठीक है, एक पड़ाव तो हम पार कर लिए हैं। ठीक है, एक पड़ाव ये पार कर लिए हैं। दूसरा पड़ाव ये है कि जो इंसुलिन हम कैसे देंगे? इंसुलिन रूट कैसे देंगे? सबक्यूटेनियसली देंगे, सबक्यूटेनियसली। ऑलराइट, and the third thing, we need to understand how does insulin works. Insulin works through tyrosine kinase receptor. Insulin basically works through tyrosine kinase receptor. This is a very important question. Everybody should remember this at least. All right. It's a very easy topic, but you need to understand or read it twice so that you will be able to feel confident after reading this. All right. So अभी जो जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन का रूट जो होता है वो होता है सबक्यूटेनियसली, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। फार्मा इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? आईवी रेगुलर इंसुलिन, जो हम रेगुलर इंसुलिन देंगे वो हम आईवी के थ्रू देंगे, मतलब इंट्रावेनसली। ऑलराइट, इंट्रावेनसली। अब आप लोग पूछोगे क्यों एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आईवी रेगुलर इंसुलिन जब देते हैं कोई भी इमरजेंसी केस क्या होता है? DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये आप मेडिसिन में पढ़ोगे, फार्मा भी है, तो इट इज़ मोर ऑफ मेडिसिन एंड फार्मा बोथ। ओके, मेडिसिन और फार्मा बोथ द टॉपिक्स यू विल बी कवरिंग इट इन वंस ओनली, बिकॉज ये अगर पढ़ लोगे तो मेडिसिन में शायद ही आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट थिंक एनीथिंग एक्स्ट्रा यू नीड टू रीड। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका डायबिटिक कीटोसिस के बारे में, जो कि अपन देते हैं इमरजेंसी केस में, जो कि आईवी रूट होता है। वैसे नॉर्मली तो इंसुलिन रेगुलर रूट सही, मतलब जो सबक्यूटेनियस रूट जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है रेगुलर इंसुलिन। ऑलराइट, ये हो गया दूसरा पड़ाव पार हम कर लिए। फर्स्ट पड़ाव क्या था? इंसुलिन कितना टाइप का होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट है। सेकंड पड़ाव क्या था कि इंसुलिन वर्क कैसे करता है? थ्रू टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। एक्सेप्शन क्या था? आईवी रेगुलर इंसुलिन, मतलब इंट्रावेनसली। एवरीथिंग वी गिव थ्रू सबक्यूटेनियसली, पर एक्सेप्शन जो है वो है इमरजेंसी केस में। अगर इमरजेंसी केस में हम सबक्यूटेनियसली नहीं देते हैं। ऑलराइट, सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन इनहेलेशनल इंसुलिन भी होता है, इनहेलेशनल इंसुलिन भी होता है। ऑलराइट, इनहेलेशनल
इंसुलिन भी होता है। सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। तो ये जो होता है ये माउथ के थ्रू हम बेसिकली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अब पूछोगे तो एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं, हाँ, एक्जुबेरा या एफ्रिजा, these two are given through inhalational route. All right, now we will get to know that अगर subcutaneously अगर देखो, अगर इंसुलिन को आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो रेगुलरली लेना पड़ता है, तो इंसुलिन अगर सेम साइट में रिपीटेडली दे रहा है, सेम साइट रिपीटेडली आप अगर दे रहे हो, तो इसमें ना एक चीज ऑकर होता है जिसको बोलते हैं लाइपोडेस्ट्रोफी। ऑलराइट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइपोडेस्ट्रोफी होता क्या है, लाइपोडेस्ट्रोफी यही होता है कि इफ यू आर गिविंग इंसुलिन इन द सेम साइट रिपीटेडली, देन इट इज गोइंग टू कॉज लाइपोडेस्ट्रोफी। ऑलराइट, ये है थर्ड पड़ाव। ऑलराइट, अभी हमको ये समझना है कि जो इंसुलिन होता है वो कितने दो टाइप का होता है। एक तो टाइप 1 टाइप 2 हम समझ के, अभी जो टाइप्स ऑफ इंसुलिन हम पढ़ेंगे वो है लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, तो एक निमोनिक सबको मैं दे रहा हूं, शॉर्ट गुल, ये एक आप करो, ठीक है, और दूसरा अल्ट्रा शॉर्ट। तो ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है, इसमें जैसे हम कैसे मतलब व्हाट आर द इंसुलिन दैट इज कमिंग अंडर शॉर्ट गल इंसुलिन। ऑलराइट, सो फर्स्ट है एस्पार्टेट, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन। ये तीनों है जो शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। ऑलराइट, अल्ट्रा शॉर्ट क्या होता है, ड्यूरेशन देखो ना, अब अल्ट्रा शॉर्ट में जो 4 आवर्स मोस्टली ड्यूरेशन का रहता है, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट को 4 आवर्स ड्यूरेशन, इसको और के नाम से भी हम जानते हैं, और वो है बिफोर मील टाइम इंसुलिन। मतलब अल्ट्रा शॉर्ट जो इंसुलिन होता है बिफोर द मील टाइम यू हैव टू टेक इट। ऑलराइट, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑनसेट ऑफ द अल्ट्रा शॉर्ट इंसुलिन इज 15 to 20 minutes। Alright, now I'll tell about the ultra short and ultra long. Alright, I'll summarize this. शॉर्ट मतलब होता है ये तीनों होता है, जो शॉर्ट गल, GAL, ग्लूसिलिन, एस्पार्टेट एंड लिस्प्रो, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी एक ग्राफ बना रहा हूँ, वो ग्राफ आप आराम से देखना, बहुत इजीली भी समझ जाओगे आप। ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन और ये हो गया ड्यूरेशन। तो ये ऐसे बनाते हैं, और ये है शॉर्ट इंसुलिन, ये है लॉन्ग इंसुलिन। ऑलराइट, तो अल्ट्रा लॉन्ग जो है वो 24 आवर्स जाएगा। अल्ट्रा लॉन्ग इसमें से कौन सा है बताओ, इसमें से मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो ये लॉन्ग है, तो ये 24 आवर्स लगता है इसको, 24 आवर्स ड्यूरेशंस। ऑलराइट, 24 आवर ड्यूरेशंस। सो दिस इज अबाउट डायबिटिक टाइप्स। ठीक है, स्टार्टिंग में डायबिटिक टाइप्स कितना टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन इज टाइप 1, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन इज टाइप 2। इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन वी विल गिव इंसुलिन, एंड रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन विल गिव मेटफॉर्मिन। Metformin it is used in PCOS as well,
PCOS as well. We give PCOS, polycystic ovarian syndrome. I'll talk about this. And then in insulin we have the route कैसे subcutaneously और intravenously. Subcutaneously जो regular जाएगा, intravenously जो है वो है आपका emergency case में. Emergency case क्या है? Diabetic ketoacidosis. इंसुलिन जो इनहेलेशनल भी होता है, इनहेलेशनल मतलब जो माउथ के थ्रू जाएगा. और एक एग्जांपल क्या था, एफ्रीजा दिया मैंने, एक्सुबेरा दिया है. ये दोनों आपको याद रखना है. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इमरजेंसी केस में आपको आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब इट here. I'll describe it in the later part because this is going to take more long time. Okay, and then now I'll take over the, if you are giving insulin in the same site repeatedly, then it is going to cause or occur lipodystrophy. All right, now short or ultra short एंड लॉन्ग. ऑल राइट, लॉन्ग जो है वो 24 आवर ड्यूरेशन से होता है और शॉर्ट जो होता है वो अराउंड 4 आवर्स होता है. ऑल राइट, शॉर्ट गर्ल मतलब ग्लूसिन, एस्पार्टेट एंड लिस्प्रो. ऑल राइट, दिस इज अबाउट द डायबिटिक. एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम potassium channel blocker and everything. So this is the first part, which is of maximum 11 to 12 minutes, and I would recommend you to watch this in 1.5x or 2x so that it is going to be very fast. Thank you, and we'll see you in the next video with the new topic. And I hope that you are able to understand. If you are not able to understand, just text me or comment on the YouTube channel so that I'll get back to the questions that you are going to ask. All right, okay, thank you.